आपकी सेवा करूंगा और यही रहूंगा, यही बड़ौत में रहूंगा। मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास मैं तो जहाँ चला जाऊँ वही मेरा घर है। गाँव में घर है आपका तो ना मेरा व्यापार है ना कारोबार है। मैं तो बिल्कुल सामान्य इंसान हूँ। चौधरी जयंत जी की खड़ाऊ लेकर पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक का घर में घूम जाऊंगा, एक का घर में, और आपका सम्मान करूंगा। आप तो गूगल एक मैं किस्सा बताता हूँ डॉक्टर राजकुमार सांगवान का। क्योंकि यहाँ गुरदर्शन सिंह आईपीएस अधिकारी हुए थे यहाँ पे अंडर, जब वो आईपीएस बने थे तो यहाँ एडिशनल एसपी रूप में आए थे। तो उस समय डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जो छात्र राजनीति थी वो चरम पर थी। और फिर उसके बाद वो एसएसपी बन के आए कुछ समय बाद, कुछ साल बाद। उसके बाद फिर वो कुछ साल बाद, लगभग 12 साल बाद यहाँ आईजी बन के आए। तो एक बार का किस्सा ये है कि बहुत सारे रिपोर्टर, जो कि मैं उस समय अमर उजाला में हुआ करता था, वहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे डॉक्टर आईजी साहब के पास में। तो एकाएक जो अंदाज था अधिकारियों से बात करने का, तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान बोलते थे कि मैं छात्र नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान बोल रहा हूँ। तो गुरदर्शन सिंह जब आईजी बन के आए, तो जब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं छात्र नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान बोल रहा हूँ। तो आईजी गुरदर्शन सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब आप कब तक छात्र नेता रहोगे? बोले जब मैं एडिशनल एसपी बन के आया तब भी आप यही फोन करते थे कि मैं छात्र नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान बोल रहा हूँ। जब मैं एसएसपी बन के आया तब भी ऐसे बोलते थे, और आज मैं आईजी बन के आ गया, बोले मैं बूढ़ा होने के कगार पर हूँ, आप कब तक छात्र नेता रहोगे? इसको लेके ये समाचार छपा अखबारों में, तो बहुत सारे लोगों ने इसे देखा। और हालांकि डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने फिर कहा कि मैं आज के बाद में अपने आप को कभी ऐसा परिचय नहीं दूंगा कि मैं छात्र नेता डॉक्टर राजकुमार सांगवान बोल रहा हूँ। तो ये किस्से हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के। और अब चूंकि जिस तरह राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है, हमें लगता है कि यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा राजकुमार सांगवान एक नाम होगा जिसको लेके तमाम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के डॉक्टर राजकुमार सांगवान के लिए काम भी करेंगे, वो काम करते भी हैं। तो हालांकि लोकसभा का चुनाव है, ये चुनावी समर अब फूक गया है, बिगुल बज गए हैं। अभी दूसरी ओर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी तय नहीं किए, लेकिन अभी तक बागपत लोकसभा में डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जहां तक बात है, तो तमाम जन सैलाब उनके साथ है। हालांकि वो दौड़ते हैं लगातार, वो उनके जीवन के अब लगभग 45 साल रालोद के लिए गुजारे हैं, रालोद के लिए पढ़ाई के बाद में, और लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि मतगणना के बाद क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर राजकुमार सांगवान को लेकर जिस तरह की हवा चली है बागपत लोकसभा में, वो ऐतिहासिक है। और चूंकि लगातार काम कर रहे हैं, जन सैलाब उनके साथ है, तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश।